Good morning, students. In previous videos, we were discussing business letters. So now we are going to discuss official letter. And in official letter, today we are going to discuss a letter for application for the post of ऑफिशियल लेटर. कौन सा? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अब पोस्ट का नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है. किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी पद के लिए जो हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसके लिए लेटर जो है वो कैसे लिखते हैं. बिकॉज यू बोथ +1 एंड +2 आर सीनियर क्लासेस एंड you need it a lot, so we have to discuss the official letter application for the post of. अब इसमें फॉर्मेट जो है वो वही रहता है. लेफ्ट साइड से हम लिखते हैं. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस, ठीक है. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस मैंने बताया था पहले भी कैसे लिखते हैं. कोई नंबर दिया गया, नंबर डालो, हाउस नंबर होता है वो, उसके बाद कोमा, उसके बाद कोई नगर है, कॉलोनी है, वो लोकेलिटी होता है, वो डालो उसके साथ में ही, और नेक्स्ट लाइन में जो है सिटी का नाम डाल दो. उसके बाद हम डालते हैं डेट होती है हमारी करंट डेट होती है यहाँ पे. जिस डेट को हम लेटर जो है वो लिख रहे हैं, वो स्कूल टेस्ट हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, वहाँ पे जो आपकी करंट डेट होती है वो वही डेट डालनी होती है. और फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आपने जो है वहाँ पे डेट डालनी है. कि या तो पहले डेट लिखो, उसके बाद मंथ का नाम, और उसके बाद कोमा लगा के ईयर डाल दो. या फिर पहले मंथ लिख लो, उसके बाद डेट लिख लो, उसके बाद कोमा, और उसके बाद ईयर. इस तरीके से आपने डेट डालनी होती है. उसके बाद हम डालते हैं रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है. जो सेंडर एड्रेस है वो क्वेश्चन के अंदर आपको कहाँ मिलता है? वो मिलता है UR, ऐसे लिखा होता है UR. उसके बाद जो एड्रेस होता है वो आपका सेंडर एड्रेस होता है. और जो राइट ए लेटर टू के बाद जो होता है वो होता है रिसीवर्स एड्रेस. जो प्राप्त करता है उसका पता होता है वो. तो वो भी आपने उसी तरीके से डालना है. अब बिजनेस लेटर में मोस्टली क्या था कि वो शॉप का नाम होता था, उसके बाद कोई लोकेलिटी होती थी, उसके बाद कोई सिटी होती थी. लेकिन यहाँ पे रिसीवर एड्रेस जो है वो हमारे पास होगा या तो किसी प्रिंसिपल का होगा, या फिर कोई किसी कंपनी का कोई MD होगा, ठीक है, कोई ओनर होगा, ठीक है. तो इस तरीके से हमें जो है वो मिलेंगे यहाँ पे रिसीवर. और उसके बाद हम सिटी का नाम और जो उसका एड्रेस है वो डाल देंगे राइट ए लेटर टू के बाद जो होगा. उसके बाद हम लिखते हैं फिर सब्जेक्ट जो है वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रहेगा. एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये रहेगा. और इसके बाद यहाँ पे पोस्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है, जो भी पोस्ट दी गई है. उसके बाद जो है सैल्यूटेशन होता है. सैल्यूटेशन में इसमें आपने डालना है रिस्पेक्टेड, ठीक है. रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी है,
वो डालोगे आप सैल्यूटेशन में। सैल्यूटेशन होता है संबोधन। और ये लिखते हुए आपने कोई भी लाइन जो है वो ड्रॉप नहीं करनी, छोड़नी नहीं है, कंटिन्यूटी में लिखना है। तो ये इतना हो गया। उसके बाद हम लेटर का फॉर्मेट जो है वो कैसे लिखेंगे। लेटर का फॉर्मेट लिखेंगे हम थ्रू द कॉलम ऑफ, उसके बाद आपको कोई न्यूज़पेपर का नाम मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। अगर न्यूज़पेपर का नाम ना दिया गया हो तो आप अपने आप जो है न्यूज़पेपर का नाम लिख दें एक कोई भी। थ्रू द कॉलम ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, थ्रू द कॉलम ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ डेटेड, 10-15 दिन पहले की डेट डाल दो उसमें कोई भी। मान लीजिए आज 20 है तो आप वहां पे डाल दो 5 जुलाई 2020। इतना हो गया। उसके बाद आई कम टू नो दैट इन यूर, यहाँ पे कंपनी ऑफिस जो भी है वो डाल दो। कंपनी है, ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक लगा रहा हूँ मैं, अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है ब्लैंक। कंपनी है, जो भी है, ऑफिस है, वो डाल दो आप यहाँ पे। आई कम टू नो दैट इन यूर कंपनी या इन यूर ऑफिस द पोस्ट ऑफ, जो भी है कंप्यूटर ऑपरेटर की है, मान लीजिए अभी हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट जो है उसको हम मान लेते हैं आई कम टू नो दैट इन यूर ऑफिस या इन यूर कंपनी द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर इज वैकेंट, सो आई प्रेजेंट myself as a candidate for the said post, for the said post, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ डेटेड 5 जुलाई 2020, यहाँ पे आप 15 दिन पहले की डेट डाल दो, कोई भी 15 या 10 दिन पहले की। थ्रू द कॉलम ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ डेटेड 5 जुलाई 2020, आई कम टू नो दैट इन यूर कंपनी ऑफिस द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर इज वैकेंट, सो आई प्रेजेंट माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द सेड पोस्ट। इसीलिए मैं खुद को जो है एक उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करता हूँ फॉर द सेड पोस्ट, जो पोस्ट मांगी गई है, जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है उसके लिए। इतना होने के बाद जो है फिर आप अपनी क्वालिफिकेशन का ब्यौरा दोगे। द माई एसेंशियल क्वालिफिकेशन
for the post are as below। ठीक है, कि मेरी जो आवश्यक अर्हताएं हैं, क्वालिफिकेशन क्या होता है, योग्यता या अर्हता, फॉर द पोस्ट, जो भी पोस्ट है, पद है, उसके लिए आर एज बिलो, वो इस प्रकार से है। तो उसमें आप जो है एक बना दोगे छोटा सा सीरियल नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हमें क्या जरूरत होती है, 12वीं, और क्या जरूरत होती है, कंप्यूटर का डिप्लोमा। तो हम यहाँ पे पहले डाल देंगे 10, कहाँ से की, HBSC से की। तो कितने परसेंट मार्क्स थे, 75%। कब की, 2008 में। ठीक है, +2 की, +2 कब की, HBSC से की, 80% मार्क्स थे, 2010 में की। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा कहाँ से किया, वो हार्ट्रॉन से किया। ठीक है, 60% मार्क्स के साथ किया और 2012 में किया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जो भी क्वालिफिकेशन है, पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, वो आप दे दोगे। लेकिन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, उस चीज की कॉमन सेंस आपको होनी चाहिए। मान लीजिए प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर के लिए क्या मांगेंगे, वो प्राइमरी टीचर के लिए JBT मांगेंगे +2 के बाद। ठीक है, और मान लीजिए लेक्चरर है, लेक्चरर के लिए क्या मांगेंगे, MA B.Ed मांगेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस होनी चाहिए थोड़ी सी कि किस पोस्ट के लिए किस क्वालिफिकेशन को हमें देना है। मान लीजिए इंजीनियर की पोस्ट के लिए आ गया, इंजीनियर की पोस्ट के लिए आप क्या दोगे, B.Tech M.Tech दोगे। ठीक है, या फिर जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो उस तरह से आपको जो है, जो भी पोस्ट दी गई है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, वो आपको उसकी थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि इस पोस्ट के लिए किस क्वालिफिकेशन को जो है हमने लिखना है। तो आप ये बायोडाटा इस तरीके से दे दोगे क्वालिफिकेशन का। उसके बाद आप लिख दोगे आई हैव 2 years experience of a reputed firm of same post। ठीक है, ठीक है, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है। अब मान लीजिए टीचर के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जो टेक्निकल पोस्ट होती हैं उनके लिए रेप्यूटेड फर्म लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से आपने लिख देना है कि आई हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ए रेप्यूटेड फर्म ऑफ सेम पोस्ट, कि इसी पद का जो है एक जो सम्मानजनक कंपनी है उसका एक्सपीरियंस जो है वो मेरे पास है 2 वर्ष का। इस तरीके से आप लिख दोगे। और उसके बाद आप क्या लिखोगे, आप अपनी क्वालिटी लिख सकते हो, जैसे कि आई एम गुड एट टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, आई एम गुड एट टीम वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। इस तरीके से अपनी क्वालिटी लिख दोगे।
और उसके बाद लिख दो आप, इफ यू गिव मी ए चांस, if you give me a chance, I promise that I will never let you down at any step. ठीक है, and I will do my best, and I will do my best. ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लिख देना है कि मैं जो है आपको कहीं पे भी नीचा दिखाने, किसी भी कदम पर नीचा दिखाने नहीं दूंगा, या मेरी वजह से आप नीचा नहीं देखोगे अगर आप मुझे अवसर देते हो, मौका देते हो। एंड आई विल डू माई बेस्ट, और मैं जो है मेरा अच्छे से अच्छा जो है वो दूंगा कंपनी को। तो इस तरीके से आपका ये लेटर जो है कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और बाद में आप क्या लिखते हो, जो कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, अगर नाम दिया गया तो नाम डाल दो, अदरवाइज XYZ ABC, ठीक है, 3 लेटर या अल्फाबेट कोई भी जो है वो डाल दो। तो इस तरीके से आपका लेटर जो है वो कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेटर कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट। आई होप you are all safe and studying at home. Goodbye students, best wishes for your future.